हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं स्वाति आज की अपने इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस व्लॉग में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सुनहरा अखरोट स्टोरी। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक लुहार और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी। दुख सिर्फ इस बात का था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक रात लुहार की पत्नी ने सपना देखा। उसे सपने में एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जब वह यह सपना बराबर 3 रात तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला कर दो। लुहार को इस बात का विश्वास तो नहीं हुआ, पर वह चल पड़ा। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसे वही पेड़ नजर आया जिसकी टहनी झुकी हुई थी। उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जो ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा, पास से एक सफेद गिलहरी क्रोध में भरकर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो, लुहार ने विनम्रता से कहा। मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी पत्नी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार में देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका गूदा खाकर खोल रख छोड़े। तुम्हारे घर 2 जुड़वा लड़के पैदा होंगे। जब उनकी उम्र 20 साल हो जाएगी, उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले जाएं, जहाँ पेड़ पर हुद हुद की ठक ठक सुने, वहां ये खोल धरती पर फेंक दे। तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा। कुछ समय बाद सफेद गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लुहार की पत्नी के 2 जुड़वा लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थे। एक लड़के की आंखें गहरी स्याही थी, जबकि दूसरे की भूरी थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों सुंदर और सुडौल थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर निष्ठुर था, भूरी आंखों वाला सहृदय और दयालु। जब वे 20 साल के हुए तो पिता ने उन्हें अखरोट का आधा आधा खोल दे दिया। लड़के जंगल में चले गए। जो ही हुदूद की ठक ठक की आवाज कान में पड़ी, उन्होंने वे खोल धरती पर फेंक दिए और दूसरे ही क्षण अपने आप को एक कल कल करते स्रोत के किनारे खड़ा पाया। सफेद गिलहरी उनके सामने एक पत्थर पर बैठी थी। नीचे एक पेड़ के ठूंठ पर 2 अखरोट पड़े थे। उनमें से एक सादा खुरदरा था और दूसरा खूब चमक रहा था। सफेद गिलहरी बोली, अपनी मर्जी का एक एक अखरोट उठा लो, पर उतावले मत बनो, क्योंकि इससे तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। काली आंखों वाले लड़के से न रहा गया। वह तुरंत झपटा और उसने चमकता हुआ अखरोट उठा लिया। खुरदरा अखरोट दूसरे भाई के हाथ लगा। सफेद गिलहरी ने कहा, अब अपना अपना अखरोट तोड़ो, जो कुछ निकले उसी पर संतोष करो, क्योंकि इसमें किसी तीसरे का दखल नहीं है। वह पूंछ हिलाती हुई जंगल में गायब हो गई। काली आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट पहले तोड़ा। उसने सामने काले रंग का एक कोतल घोड़ा खड़ा था। घोड़े की काठी से एक वर्दी बंधी थी जिस पर सुनहरा फीता लगा हुआ था। इसके अलावा एक तलवार थी जिसका दस्ता सोने का था। आहा, इस तलवार के बल पर तो मैं दुनिया भर का धन इकट्ठा कर लूंगा, उसने उल्लास से भरकर बड़े गर्व से कहा। इसके बाद भूरी आंखों वाले लड़के ने अपना अखरोट तोड़ा। उसके सामने भार ढोने वाला साधारण टट्टू खड़ा था। उसकी पीठ पर एक थैला था जिसमें 1.5 मन बीज था। दोनों भाई अपने अपने वाहन पर सवार होकर अलग अलग दिशा में चल पड़े। भूरी आंखों वाला एक दिन जंगल में और 2 दिन मैदान में भटकता रहा। तीसरे दिन शाम को वह एक गांव में पहुंचा और रात बिताने का कोई ठिकाना ढूंढने लगा। जब वह एक झोंपड़ी के सामने जाकर रुका तो एक किसान ने बाहर आकर उसका स्वागत किया और विनम्रता पूर्वक कहा, आप खुशी से हमारे पास ठहर सकते हैं। हमें खेद है कि हम आपकी अधिक सेवा नहीं कर पाएंगे। एक डाकू हमारी फसलें लूट ले जाता है, आप उसे पकड़ते क्यों नहीं? भूरी आंखों वाले लड़के ने पूछा। किसान ने उत्तर दिया, हम कैसे पकड़े? वह आदमी थोड़ा है, वह तो गर्म हवा है जो फसलें झुलसा देता है। वह अपना बीज का थैला सिरहाने रखकर किसान के आंगन में लेट गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि बीज हिल रहा है। हमें बो दो, हमें बो दो, थैले में से आवाज आई।
हम ऐसी घनी दीवार बना देंगे जो गर्म हवा को खेतों में आने से रोक देगी। अगले दिन लड़के ने किसान से कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? शायद हम दोनों गर्म हवा को रोकने में सफल हो जाए। किसान यह प्रस्ताव सुनकर बड़ा खुश हुआ। वे दोनों एक साथ रहने लगे। अब भूरी आंखों वाले नौजवान को वहां रहते रहते साल 2 साल नहीं 20 साल बीत गए, यहाँ तक कि उसके सिर के बाल सफेद हो गए। उसने जो बीज बोए थे वे जैतून के लंबे लंबे घने पेड़ बन चुके थे। गर्म हवा उनसे टकरा कर लौट जाती और खेतों में खूब गेहूं उगता था। वे हर साल बढ़िया से बढ़िया फसल काटते थे। गेहूं की पकी हुई बालियां देखकर भूरी आंखों वाला लड़का उल्लास से खिल उठा और अपने भाई को याद करके सोचता है, यही मेरा सोना है, जाने उसका क्या हाल होगा। एक दिन वह किसी दूसरे गांव से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नन्हा सा लड़का अखरोट के खोल से खेल रहा था। खोल आधा सोने का था, आधा लोहे का था। तुम्हें यह खोल कहाँ मिला? बुरी आंखों वाले लड़के से पूछा। मेरे पिता लड़ाई के मैदान में इसे लाए थे, लड़के ने उत्तर दिया। किसी सेनापति ने हमारे देश पर हमला किया, घमासान युद्ध हुआ, सेनापति और उसके सिपाही मारे गए। जब लोग सेनापति को दफनाने के लिए चले तो उसकी वर्दी में से यह खोल धरती पर गिर पड़ा था। उस सेनापति का नाम क्या था? बुरी आंखों वाले ने पूछा। यह मुझे मालूम नहीं, खुद पिताजी उसका नाम भूल गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया, लड़के ने उत्तर दिया और मुंह बनाकर कहा। हमें उसका नाम जानने की जरूरत ही क्या है? जो शत्रु बनकर किसी का देश हड़पना चाहे, उसका नाम कौन याद रखेगा? काली आंखों वाले सेनापति भाई का यह अंत हुआ। लेकिन सदियां बीत गई। इस बुरी आंखों वाले भाई को लोग अब भी याद करते हैं, उसका नाम बड़े आदर और प्यार से लेते हैं। इसी के साथ मेरी आज की स्टोरी खत्म हुई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने ये वीडियो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।